राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ। हमारा तो बुक चल रहा था द मैजिक बुक में हमारा डे था 21 डे का। आज हमारी प्रैक्टिस है बेहतरीन परिणाम। तो आज हमें अपने पूरे दिन के जो दिनचर्या के कार्य होते हैं उनमें बेहतरीन परिणाम को कैसे आकर्षित करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए, चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए देखते हैं मैम ने आज हमें क्या सिखाया है। तो यहाँ पे एक पहरा लिखा हुआ है जिसमें लेखक है कोई J.K. चेस्टर्टन। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह से पहले भी ऐसा करता हूँ। कोई नाटक होता है तो मैं उसे देखने से पहले भी यही कृतज्ञता महसूस करता हूँ। पुस्तक लिखने से पहले, पुस्तक पढ़ने से पहले भी मैं धन्यवाद महसूस करता हूँ। उस बुक को पढ़ने से पहले भी वो कृतज्ञता महसूस करते हैं। स्केचिंग करने से पहले, पेंटिंग करने से पहले, तैराकी से पहले, मैं टहलने से पहले, खेलने से पहले, नाचने से पहले भी मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही को मैं कलम में डुबे, जो कलम है उसे स्याही में डुबोने से पहले भी मैं कृतज्ञ होता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा है? जो वो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैं अपने हर काम के लिए हर समय कृतज्ञता महसूस करके फिर उस काम को करता हूँ। तो यही आज हमें करना है। तो आगे उन्होंने कहा है कि हम चाहे जो भी कर रहे हो, अपने हर काम के लिए हमें अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। ये भी आप भी महसूस करते होंगे कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो आप यही चाहते हैं कि आपका काम हमेशा सफलता मिले, आपको उस काम में आपका काम बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे ये कहते हैं मनचाही परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक ने भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता का जादू इस्तेमाल किया है। जादुई जो ये प्रक्रिया है कृतज्ञता का, इसका इस्तेमाल किया है। आपके जीवन में भी ऐसे समय होंगे जब आपने सोचा होगा कि काश यह चीज अच्छी तरह हो जाए, काश यह परिणाम अच्छा आए, मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ऐसी घटनाएं हर किसी के साथ होती है और हम हर बात जो भी काम करते हैं हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा ये काम बहुत अच्छे से हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति अच्छे परिणाम आशा करते हैं, लेकिन जीवन संयोग किस्मत से अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई घटनाएं ऐसी नहीं होती है जो हमें अच्छी लगे। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको इस नियम का इस्तेमाल करना होगा। जो परिणाम को आप नियंत्रित करना चाहते हैं, नियम का जैसे कि आकर्षण का नियम है, इसका अर्थ है कि आप अपनी ओर बेहतरीन परिणाम को आकर्षित करने के लिए अपने विचारों और अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होना। तो यहाँ अब ये कह रहे हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए हम जब कृतज्ञ होंगे ना पहले से, तो होगा क्या, हम यूनिवर्स में कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज भेजेंगे, कुछ ऐसे जो हम धन्यवाद के, जो ग्रेटिट्यूड के जो अच्छे शब्द हम यूनिवर्स में अपनी फ्रिक्वेंसी के माध्यम से जो भेजेंगे ना, तो यूनिवर्स से जब वो फ्रिक्वेंसी लौट कर वापस आएगी तो आपके लिए वो वैसे ही परिणाम लेकर आएगी जैसे आप चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप ग्रेटफुल होंगे ना तो यूनिवर्स से ग्रेटफुल होने वाली स्थितियां, परिस्थितियां, हालात आपके सामने वो लेकर आएगी, वो फ्रिक्वेंसी जो आप यूनिवर्स में भेजेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक बार आप देखिए कि आपने कहीं ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंक कर देखा होगा, या ऐसी वीडियोस में कहीं देखा होगा कि जिस तरह हम ऐसे कंकड़ डालते हैं उसमें तो एक वो लहर उत्पन्न होती है और वो एंड तक जाती है। जैसे कोई तालाब है तो उसके एंड सिरे तक जाएगी और वहां से वो वापिस वो लहर जहां से वो निर्माण हुआ था उस लहर का, वो वहीं आती है घूमकर। ऐसा ही हमारे साथ होता है, जब हम जैसी ही फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स के पास भेजते हैं ना तो वैसी ही चीजें हमारे पास आती है। जैसे अगर मैं किसी को गाली दूंगी तो जब मैं गलत शब्द का इस्तेमाल करूंगी तो मेरे शब्दों के द्वारा मेरे माइंड से जो फ्रिक्वेंसी निकलकर यूनिवर्स में जाएगी तो वो थोड़े से समय के बाद वो फ्रिक्वेंसी लौट कर वापस आएगी, जैसे पानी की लहरें वापस आती है। और वो फ्रिक्वेंसी जब लौट कर आएगी यूनिवर्स से तो वो वैसी ही चीजों को अपने साथ लेकर आएगी। अगर मैं नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करूंगी तो वो अपने साथ बहुत सारे नेगेटिव शब्द, नेगेटिव परिस्थितियां, नेगेटिव ऐसे हालात बनेंगे, ऐसी स्थितियां हमारे सामने प्रकट होगी कि फिर से वही नेगेटिव चीजें मैं बोलूंगी तो मेरे सामने कोई और इंसान सामने वाला बोलेगा, या ऐसी घटनाएं घटेगी जहां से फिर मैं नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। और वहीं पर अगर हम कुछ पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, तो यूनिवर्स में वही फ्रिक्वेंसी जाएगी और वैसे ही कुछ ऐसी परिस्थितियां, हालात और चीजें हमारे सामने आएगी जिसके लिए हम फिर से ग्रेटफुल होंगे। तो यहाँ इन्होंने यही कहा है कि अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि हमें अपने पूरे दिन में हम जो भी काम करते हैं हमें उन कामों के लिए ग्रेटफुल होना है। यहाँ उन्होंने कुछ चीजें लिखी है। यहाँ कहते हैं कि जिस बेहतरीन परिणाम का अभ्यास काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में, जिसके आप अच्छा परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस में मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो मीटिंग अच्छी होने के लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाइए मीटिंग में जाने से पहले। अगर आप नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, परीक्षा में जा रहे हैं, मैच फोन कॉल किसी को कर रहे हैं तो आप ग्रेटफुल होइए कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, मैं उसके लिए तहे दिल से ग्रेटफुल
धन्यवाद करता हूँ यूनिवर्स आपका। अगर आप परीक्षा में जा रहे हैं तो परीक्षा का बहुत अच्छा परीक्षा हुई, मैं बहुत अच्छे से एग्जाम हॉल में गया, वहाँ पे मुझे सब कुछ बहुत अच्छा रहा, एग्जाम पेपर बहुत अच्छा आया, मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया और मेरा परिणाम बहुत अच्छा रहा। मैं इसके लिए तहे दिल से ग्रेटफुल हूँ। अपने मैच के लिए फ़ोन कॉल, अगर किसी का कॉल आने वाला है या आप कॉल करने वाले हैं तो आप बेहतरीन कॉल के लिए तहे दिल से धन्यवाद महसूस कर सकते हैं। आप अपने मित्रों से मुलाकात या किसी खास बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप कोई भी चिकित्सा के लिए जा रहे हैं, कोई चेकअप के लिए जा रहे हैं, कोई भी आप मार्केट जा रहे हैं, कोई सामान खरीदना चाहते हैं, तो उस यात्रा के लिए, उस जो आप चीज़ें लेने जा रहे हैं, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस कर सकते हैं। किसी से पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आपको आज पूरे दिन, जैसे कि कई बार ऐसा है कोई पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, तो आप बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ग्रेटफुल होकर उस मीटिंग के लिए जाइए, फिर आप मीटिंग को कीजिए, देखिए आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे और आपका वो मीटिंग बहुत ही अच्छा होगा। आगे उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको एकदम से बॉस ने ऑफिस में बुला लिया हो, तो आप एकदम से बौखला जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो गई हो, क्योंकि हर इंसान का नेचर है ये कि वो एकदम से पॉजिटिव नहीं सोच पाता। हर बार इंसान के दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही आती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अगर हमें किसी बुजुर्ग, जैसे कि हम परिवार में रह रहे हैं और हम आराम से बैठे हैं और हमें कोई बुलाने आता है कि आपको किसी बड़े आए हुए के बड़े इंसान हैं या फिर हमें बुजुर्ग ने बुलाया है, तो हमारे दिमाग में एकदम से ऐसे पहुँचता है कि ऐसी कोई गलती हो गई होगी मुझसे, मुझे एकांत में क्यों बुलाया है। या फिर कई बार हमारी कोई, जैसे कि जॉब करते हैं तो मीटिंग हो रही होती है, उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद हमें ऑफिस में फिर से बुलाया जाता है, तो हमें हर बार इंसान का जो दिमाग है वो नेगेटिव ज़्यादा सोचता है और हमारे दिमाग में एकदम से यही विचार पहुंच जाता है कि कुछ गलती हुई होगी और मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया होगा। तो ये सबके साथ होता है, सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं होता, ये हर इंसान के साथ होता है। तो हमें इसी अपनी नेगेटिविटी पे काबू पाना है और यह काबू पाने का रहस्य आपको दिया जा रहा है इस बुक के माध्यम से। तो आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपको ऑफिस में बुलाया गया है बॉस के द्वारा, तो आप वहां पर एकदम से बौखलाइएगा नहीं। वहां आप अपने रूम से और ऑफिस तक का जितना रास्ता आप तय करके जा रहे हैं, तो आपको वहां यह सोचकर जाना है कि मुझे जिस काम के लिए भी बुलाया है वो कोई सी बेहतरीन काम के लिए बुलाया गया है, मैंने कोई काम अच्छा किया है, उसके लिए मुझे तारीफ के लिए बुलाया है, और जो भी होगा अब अगले पल में जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। और जो भी अब मीटिंग होने वाली है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की, वो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हमारा तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा इस मीटिंग के माध्यम से। और ऐसा कुछ भी, जैसा परिणाम आप चाहते हैं वैसा सोचिए, ग्रेटफुल होइए, थैंक यू बोलिए उसके लिए, फिर देखिए आप मैजिक। तो यही आपका आज का पूरे दिन का प्रैक्टिस है। आप कोई भी काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, घर में काम कर रहे हो, कोई आने वाला हो घर में, किसी से मुलाकात करने जा रहे हो, किसी से कॉल पे बात करनी हो, कोई पेरेंट्स मीटिंग हो, या कोई भी बच्चों के साथ बात करना हो, किसी गंभीर मुद्दे पर भी आपको किसी से बात करनी हो, तो आप उस बात को पूरे शांतिपूर्ण तरीके से वो बात आपने पूरी की और बहुत अच्छा परिणाम निकला उस बात का, इसके लिए ग्रेटफुल होइए, तहे दिल से धन्यवाद कीजिए, फिर उस बात को शुरू कीजिए। सारा दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको आज अपनी कोई भी जो काम आप दिन में करने वाले हैं, 1 काम 2 काम, जितने भी आप काम करने वाले हैं, आप उनके बारे में सोचिए और फिर तहे दिल से उस काम के अच्छे से पूरा होने के लिए ग्रेटफुल होइए, धन्यवाद बोलिए यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स को ये फ्रिक्वेंसी भेजिए यूनिवर्स में कि आपका ये काम है जो आप करने जा रहे हैं और वो बहुत अच्छे से पूरा हो गया है और बहुत खुशी के साथ, शांति के साथ आपने उस जो लक्ष्य था आपका, आपने उसे प्राप्त किया है। धन्यवाद महसूस कीजिए, ग्रेटफुल रहिए। और आज की आपकी बस यही प्रैक्टिस है कि आपको ग्रेटफुल रहना है पूरे दिन और जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए पहले से ही धन्यवाद बोलना है। और 2 प्रैक्टिस जो आप डेली अब तक करते आ रहे हैं, डे 1 की 10 नियामतें लिखनी है और नाइट वाली जो आपका पूरा दिन खत्म होने के बाद बेड पर जब आप सोने के लिए जाते हैं तब आपको मैजिक रोप को पकड़ना है और उसके लिए आपने पूरे दिन को स्कैन करना है और धन्यवाद बोलना है उन अच्छी घटनाओं के लिए। तो धन्यवाद मेरी वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आगे वाली वीडियो जो कल मैं लेकर आऊंगी, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।